नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की, जहां निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की। दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन सफल हुआ, ये संजय निषाद ने कहा। मछुआरों की लड़ाई मैंने अकेले शुरू की थी, बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे। भाजपा को इंपोर्टेड नेताओं से सावधान रहना चाहिए, ये संजय निषाद ने कहा है। निषाद समाज 2013 से आरक्षण के लिए संघर्षरत है। दिल्ली में हुए स्थापना दिवस में यही मुद्दा उठा। बीजेपी को सहयोगी दलों पर भरोसा होना चाहिए, सहयोगी दलों का बीजेपी को फायदा मिल रहा है, ये बातें संजय निषाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संजय निषाद। भाजपा पूछना चाहता हूं कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज़ बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर से? मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं, चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो। भाजपा पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज़ बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर से? मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं, चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो। वहीं यूपी की राजनीति में यूं तो 2027 का चुनाव अभी काफी समय है चुनाव में, लेकिन गठबंधन में कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ रहेगा, इसको लेकर रार अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि 2027 में गठबंधन में तो रहेंगे लेकिन सम्मान के साथ। अब लग रहा है कि 27 में गठबंधन में साथ में रहेंगे आप? नहीं, गठबंधन में मैंने कब तरह के बयान दिए। गठबंधन तो जरूरी है लेकिन साथ साथ हमारी इज्जत भी जरूरी है। हम गठबंधन में रहेंगे लेकिन मजबूती के साथ, इज्जत के साथ। शुक्रिया। इज्जत के साथ गठबंधन में रहेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। वहीं इमरान मसूद के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से गठबंधन आपका 27 में बरकरार रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं सम्मान के साथ हम लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो मुझे नहीं मालूम कौन क्या कह रहा है और ना मैं इस बात के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती मैं हर नेता की बातों कहूँ। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेतागण हैं, चाहे आदरणीय राहुल जी हों, आदरणीय खड़गे साहब हों, आदरणीय प्रियंका जी हों, सभी लोग आदरणीय अखिलेश जी के साथ बहुत मजबूती के साथ गठबंधन चला रहे हैं और ये गठबंधन चुनाव दर चुनाव, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, जहाँ भी चुनाव आएंगे वहाँ हम लोग जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया। और सुनील साजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील साजन जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि सम्मान के साथ गठबंधन में रहेंगे, क्या यह गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश है? किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है। उसमें कोई एमपी बोले, एमएलए बोले, कोई नेता बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने ये तय किया है कि भाजपा को कैसे भी हटाना है।
पूरे देश से हटाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में तो सफाया करना है। 24 में तो हाफ हुई है बीजेपी, 27 में साफ होगी। तो कौन नेता क्या बोल रहा है उस पर मुझे नहीं बोलना, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जब गठबंधन है तो स्वाभाविक है हम उनका सम्मान कर रहे हैं, वो हमारा सम्मान कर रहे हैं। और हम तो अपनी भी दल की तरफ से और कांग्रेस के नेताओं से भी अनुरोध करेंगे कि कोई ऐसी बात ना करें जिसमें लोगों को कुछ बोलने का मौका मिले। ये माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी मिल करके बीजेपी को साफ करेंगे, ये गठबंधन साफ करेगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को साफ किया है कि कांग्रेस के साथ मिल करके लड़ेंगे। सुनील साजन जी, देखिए जिस तरह से बयान दिया गया है इमरान मसूद की तरफ से, सत्ता पक्ष ऐसे गठबंधन में दरार के तौर पर ही देखेगी। क्या समाजवादी पार्टी 2027 में कांग्रेस को सम्मानजनक हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है? देखिए, सवाल हिस्सेदारी का है, ना हम तय करेंगे, ना आप तय करेंगे, ना कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं वो तय करेंगे। और राष्ट्रीय नेतृत्व तय लगभग कर चुका है कि जहां जो जीत रहा होगा वो लड़ेगा। कौन कितनी लड़ेगा, कम लड़ेगा, ज्यादा लड़ेगा, ये सवाल ही नहीं है। सवाल है भाजपा को हटाने का, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, वोट को बचाने का, लोगों के अधिकार बचाने का, रोजगार बचाने का, देश की सीमाएं बचाने का, बिकता हुआ देश बचाने का। तो ये देश को बचाने का है चुनाव। सुनील साजन जी, कहा जाता है कि सभी नेताओं को, सांसदों को मिलकर लेकर चलना है, लेकिन इस तरह से सांसद का बयान देना, ऐसा नहीं लगता गठबंधन में ये दरार की शुरुआत है? नहीं, कोई दरार नहीं। उन्होंने केवल सम्मान की बात कही है, तो स्वाभाविक है सम्मान रहेगा। भाई, अगर एक दूसरे का सम्मान ही नहीं करेंगे तो कैसे साथ रहेंगे? तो एक दूसरे का हमारे नेता सम्मान कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी राहुल जी का सम्मान करते हैं, माननीय राहुल जी अखिलेश जी का सम्मान करते हैं, और बहुत है भाजपा को हराने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और इमरान मसूद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आपने कहा कि कांग्रेस 2027 में गठबंधन में रहेगी, लेकिन सम्मान के साथ। आपका इशारा किस तरफ है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कोई इशारा नहीं है और ना कोई कुछ कहना है मुझे। मैंने तो सीधी बात कही, देखिए इज्जत के साथ कंप्रोमाइज कभी किया नहीं जिंदगी में। तो हम लोग ने कहा सिर्फ हम इज्जत के साथ, और जनरल बात थी, इसमें कोई इतना इशारा था ना ये था। तो क्या इमरान जी, क्या अभी तक गठबंधन में कांग्रेस को वह सम्मान नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था, जिस तरह से आपने बयान दिया? ये इस तरह का सवाल है, इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं। मैंने कोई बयान नहीं दिया, तो उसने एक जनरल सवाल पूछा, मैंने बोल दिया। सर, आपने हमारे ही चैनल पे ये कहा है कि गठबंधन में रहेंगे लेकिन सम्मान के साथ रहेंगे, तो क्या अभी तक कांग्रेस को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था गठबंधन में? नहीं, सम्मान के साथ ही रहेंगे। बस मेरा इतना ही बयान है, इससे ज्यादा ना कुछ बोलना है ना कहना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी चुनाव में देरी है, लेकिन बयान लगातार किए जा रहे हैं। अलगाव की कहीं ना कहीं देखिए एक जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन सफल हुआ, ये संजय निषाद की तरफ से कहा गया है। मछुआरों की लड़ाई मैंने अकेले शुरू की थी, तो संजय निषाद की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में तमाम बातें कही गई हैं। बीजेपी को लगता है हमसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे। तो देखिए, कई जो कयास हैं वो इस बयान से लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से ये बयानबाजी की जा रही है, संजय निषाद की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो सहयोगी दलों का बीजेपी को फायदा मिल रहा है, ये संजय निषाद की तरफ से कहा गया है।
तो देखिए बयानबाजी जो है वो लगातार हो रही है। तो आइए राजनीतिक विशेषज्ञ से जानते हैं कि क्यों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले साथी अब दोनों पार्टियों को आंख दिखा रहे हैं और क्या इसकी वजह है। एक तरफ देखिए संजय निषाद हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से इमरान मसूद हैं, जिनकी तरफ से गठबंधन को लेकर सवाल उठाया गया। संजय निषाद का कहना है कि अगर हमसे फायदा नहीं है बीजेपी को तो हमसे गठबंधन तोड़ दें। एक तरफ इमरान मसूद का कहना है कि सम्मान मिलेगा तभी गठबंधन में रहेंगे। और राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजलक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। देखिए जिस तरह से गठबंधन को लेकर ये बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले तो आप इसे किस तरह से देख रही हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं? एक तरफ संजय निषाद हैं जिनका कहना है कि बीजेपी को अगर हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, उनका कहना है कि जब सम्मान मिलेगा तो ही हम गठबंधन में रहेंगे। किस तरह से इस बयान को देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए? जी नमस्ते मयूरी जी। देखिए ये जब चुनाव के आसपास ये सब जो गठबंधन जो है उसमें हमेशा ये कुछ ना कुछ ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ये सभी पार्टियां ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको जो सीट शेयरिंग है ये सब इन सभी विषयों में कैसे उनका फायदा हो, ये सब के लिए थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक भी होता है ये। तो ये इसका पूरी तरीके से ये मतलब नहीं होता है कि हम ये गठबंधन टूटने वाला है या इसमें कोई मजबूती नहीं है। ये इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर टैक्टिक वाला मुझे नजर आता है, खास करके निषाद पार्टी की तरफ से। और रही बात जो ये जो महागठबंधन है या जो आप इंडिया अलायंस कहेंगे, उसमें जो है वो उसका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा वीक नजर आता है मुझे, क्योंकि वो देखिए अलग अलग जगहों में या अलग अलग परिस्थिति में वो या तो एक दूसरे के साथ रहते हैं या एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वो कब साथ रहेंगे कब बिछड़ जाएंगे ये कुछ पता नहीं चल रहा उनमें। और तो इसीलिए ये ऐसा है कि उनका और खास उनसे एक दूसरे से उनको कुछ फायदा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो ये इसीलिए मुझे लगता है कि वो उसमें। जी बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। इसी बीच